हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्रीधाम वृंदावन में आज 26 तारीख है, 26/8। तो मध्य रात्रि में 12 बजे अभिषेक होगा यहाँ भागवत निकेतन में बाल गोपाल जी का। उसके पश्चात मंगला आरती होगी, फिर ठाकुर जी को शयन करा दिया जाता है, फिर प्रातःकाल फिर नवमी की भोर को पूजा होगी। तो इसी प्रकार आपको हो सका तो रात के पुष्पार्चन की और अभिषेक की वीडियो भी दी जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और आज जो ये कथा है जन्माष्टमी के दिन रिकॉर्ड हो रही है, तो कल आपको श्रवण करने को मिलेगी। तो एक दिन बाद ही सही आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी मेरे कृष्ण कन्हैया लाल बाल गोपाल आपके जीवन में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम नित्य श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। अभी बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर गए हैं। षष्ठम अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, मूल भागवत यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, वीके वीपीएस परिवार वृंदावन। यही हमारी आईडी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्याय। मैत्रेय उवाच अथ देवगणासुरवैरुद्रानीकैः पराजितः शूलपट्टसन्निस्सृंसो गदापरिगमुदुकरैः सञ्छिन्नो भिन्नशरवाङ्गा सात्विकसभ्या व्याकुला स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्णेनीतन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवे तद्भगवान् अमृतम्भव। नारायणस्य विश्वात्मनः कस्यान्धुरमीयतो तथा कर्ण्यो विभूप्राह तेजीयसी कृतागसी क्षेमाय तत्र सा भूमा भूयान् क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायण बुभूषताम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिस खड्ग गदा परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। अथापि यूयं कृतकिल विशाभवं ये बर्हि सौभाग्यभाजं पराधो प्रसाद यद्वं परिशुद्ध चेतसो क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीतांग्रिपद्मम् आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपितः न यस्मिन् कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं प्रतिविद्धं दुरुक्तैः नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुप्रणां प्रमाणं बलवीर्ययोर्वां यसा स्यात्मतन्त्रस्य कोपायं विदित सेत। फिर
तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग ना देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनसे कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं में ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। सौतमादिश्य सुरानजस्तै समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययोषधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषो कैलासमिद्री प्रवरम प्रियम प्रभो। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। जन्मौषधि वो मंत्र योग सिद्धि नरैतरे जुष्टम किन्नर गंधर्वै रप्सरो भी व्रतम सदा नाना मणिमय श्रृंगैर नाना धातु विचित्रतै नाना द्रुमलता गुणमयी नाना मृगगणार्वृतै नाना मलप्रश्रवर्णै नाना कंदरसान्वी रमणं विरहन्ति नाम रमणै सिद्धयो सिद्धां मयूर केका विरतं मदान्धाली विमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां पूजितैश्योपतत्रिणाम् आह्वयन्तोऽमि बुद्धस्ते द्विजान् कामादुकैद्रुमै व्रजन्तोऽमिव मातङ्गैः गृह्णन्तोऽमिव निर्झरैः। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व और अप्सरादि सदा वहां बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल की अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई शुद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्यान्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों के कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदारी पारिजातेश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः सालतालैश्च कोविदारा रसारासनार्जुनैः ज्योतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नाग चम्पकैः पाटलाशोक बकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णार्णव शतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुरुजुकैः मल्लिकाभैश्च माधवी विश्वमण्डितं पनशोदुम्बरस्वत्थ प्लवंक्षन्त्यग्रोधहिङ्गुभिः भूर्जेरोषधिभिः पूगैरागवराजपूजैश्च जाम्बुभिः। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलश्री, कुंद, कुरबक, सुनहरे, सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, भोंग, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपर, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पीले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। खरजूरा ताम्र काम्राद्यै प्रियाल मधुकैर्गुदै ध्रुवजातिर्भिरन्यश्च वेणुकी जगैः कुमुदोद्बल कल्लार सतभद्र वनरद्भिः नलिनी शोकलम कूजत खगवृंदोपशोभितम्। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। मृगै शाखा मृगै क्रोडैर मृगेन्द्रै ऋक्षशल्यकै गवै सरवैर्वाग्रै रूरुभिर्मः सार्धभिः कर्णान्त्रैर कपदाश्वासैर्निर्जुष्टं ब्रकनाभिः कदलीखण्ड संरुद्ध नलिनी पुलने श्रियं पर्यस्तं नन्दया सत्यं स्नान पुण्यतरुदयं विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं युः। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरथ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट पर केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है।
तद्रसुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं नन्दाचालक नन्दाचासरितो भाव्यतः पुरा तीर्थपादापदाम्बोजरजसातीव पावनैः ययौ सुरस्त्रिय चत्तरवरुह्य सुधिष्ण्यत क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगह्य रतिकर्षितः ययोस्ता स्नान विभ्रष्टो नवकुङ्कुमपङ्जरं वित्रशोऽपि पिबन्तं पाययन्त्यो गजागजी। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरभ्यपुरी और सौगंधिक वन देखा जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रस से संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी उन नदियों में रति विलास की तकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंग का लगाया हुआ कुछ कुंकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है और कुंकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी अथनियों को भी पिलाते हैं। तारहीमो महारत्नो विमाना सतसंकुलम हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगंधिकं च तत् द्रुमैकामा द्रुगैर्हृद्यं चित्रमाल्य फलक्षतैः। अलकापुरी पर चांदी सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। रक्तकंटक गानिको स्वरमंडित सटपदम कलहंस कुलप्रेष्णम करदंडो जलाशयम वन कुंजर संग्रष्ट हरिचंदन वायुनो अधिपुण्यो जनास्त्रीणां मोहरन् मथयन मनः वेदूर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा तौ आराददृशुर्भटं सयोजन सतोस्तेद पादो न विटपायतः पर्यकृता च लक्षायो निर्डीडस्तापवर्जितः। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वे दूरी मणि की बनी हुई थी। उसमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष की बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार वह वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वटवृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए धाम का कष्ट भी घाम यानी धूप का कष्ट भी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। निर्णीडस्ताप वर्जिता का अर्थ होता है संस्कृत में यानी वह एयर कंडीशन के समान वातानुकूलित वृक्ष है। उसकी छाया में भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुस्सरणे सुराददृशो शिवमासीनं त्यक्तामर्षो मिमान्तकं सनन्दनाद्धिर महासिद्धे शान्ते संशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च वर्ता गुह्यकरक्षसां विद्यातपो योगपथामास्थितं तमधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यलोकमङ्गलम्। उस महायोग में वह वृक्ष उस महायोग में और मुक्षुओं के आश्रय भूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। शनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। लिंगम चौतापसाभीष्टम भस्मदंडो जटाजिनम अंगेन संध्याभ्रुचाम चंद्रलेखां च बिभ्रतम उपविष्टम दर्भमय्याम्बरस्यां ब्रह्म सनातनम नारदाया प्रवोचन्तं रक्ष्यन्ते शृण्वतां सतां कृत्वोरो दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहु प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रयोः। संध्याकालीन में किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा मृग चर्म और मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांग पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। बोलो शंकर भगवान की जय। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम व्युपाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम सलोकपाला मुनयो मनूनां माध्यम मनुं प्राञ्जलयं प्रणेमो सतोपलभ्यागतम आत्मयोनिं सुरासुरेशैरविवन्दितांग्रीं उत्थाय चक्रे शिरसा विवन्दनं मर्हत्तमः कश्य यथैव विष्णु तथा परे सिद्धगणां महर्षिभिर्ये ये वै समन्ता धनुनीललोहितं नमस्कृत प्राहस सांगशेखरं कृतप्रणामं प्रसन्नमात्मभो
वे योगपट्ट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लेकर एकाग्रचित्त ब्रह्मनाद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों के मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा, ब्रह्मोवाचो तथा परिषद गणा महर्षि नीलोहितम नमस्कृतः प्रांशसांगशेखरं कृत प्रणामं प्रसन्नवातो ब्रह्मोवाचो जाने द्वामीशं विश्वस्य जगतो यो निबीजयो शक्ति सर्वस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेतो शिवशक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पास्यासि क्रीडन्नूर्नपटो यत त्वमेव धर्मर्थतुषा विसत्तुषा विपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरं त्वय्येव लोके वसितांच सहितवो यान ब्राह्मणा श्रद्धते धृतव्रत। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान हैं और अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के स्वरूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन एवं संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। यज्ञ भगवान की जय। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, मंगलमय महेश्वर आप शुद्ध कर्म करने वालों के स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। तुम कर्मणाम मंगलानाम कर्तुस्मलोकम धनुषे स्वपरम व अमंगलानाम च तमस्रिमुल्वणम विपर्ययो केन तदैव कस्यचित् न वैशतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु पश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथक् दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोभयो वेद्यतापसुम्। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और जो समस्त जीवों को अभेद्य दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। पृथक दीय कर्म दृशो दुराशय परोदयो न्यार्पितयोद्रजोनिशम परान्धोरुक्तेर्वितरण्यरुन्दुरन्तदास्तान्मा वधीर्देवदान् भवद्भिदो यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियो पृथक् दृशो कुर्वन्ति तत्र यनुकम्पया कृपां न साधवो देव बलात्कृति क्रमम्। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ सकते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुड़ार करता है, जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि कोई पुरुष कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है तो साधु पुरुष अपने पर दुखातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भवास्तु पुंसो परमस्य माया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हता स्वनुकर्म चेतसो तया हतात्मस्वनुकर्म चेतोस् स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो पुरवध्वरस्योधरणं मतस्य भो स्वय्याशमाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददोको यज्विनो येन मको निनीयते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उसके द्वारा अपराध बन जाए तो उस पर भी आपकी कृपा ही करनी, आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ भाग पाने का भी आपको ही पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। जीवताद्याजमानोऽयं प्रपद्येताक्षणी भगो स्मृष्टुनिरोहन्तो पूष्णोदन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणि मृत्युजां चायोदास्मि भक्तानो गृहीतानामासु मन्योस्पुनातुरम् एषते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोद्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञः। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भगदेवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए, पूषा के पहले से ही समान दांत
साथ निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। तत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे रुद्र शांतनम नाम षष्ठोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अम्नी महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दे में, शेयर कर दे में, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रात्रि में अभिषेक और जो पुष्पार्चन होगा उसकी भी वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। तो एक दिन बाद आपको वीडियो मिल रही है, तो आपको एक दिन बाद ही नंदोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और वह आप अर्चन की वीडियो भी अवश्य देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।